हूं आपके साथ अलका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विश्व हिंदू परिषद के ओम नारायण प्रसाद ने भाजपा का दामन थामा। रानीगंज में एससी, एसटी, ओबीसी लोगों को लेकर एक सांगठनिक कर्मी सभा का आयोजन। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में लगाए गए कैंप का निरीक्षण करने आसनसोल नगर निगम के निगमायुक्त नितिन सिंघानिया पहुंचे। बांकुड़ा में साबला मेला का उद्घाटन जिला परिषद के सभाधिपति मृत्युंजय मुर्मू ने किया। अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जिला गवर्नर के कार्यालय में उनके कार्यकाल को बढ़ाने हेतु एक ज्ञापन सौंपा। सीबीआई, सीएमपीडीआई तथा ईसीएल विजिलेंस की टीम द्वारा चलाई गई अवैध उत्खनन स्थल का सर्वे एवं मापी का कार्य दूसरे दिन भी जारी। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज ब्लॉक टाउन तृणमूल कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी द्वारा रानीगंज ब्लॉक के एसटी, एससी, ओबीसी के सचिव अजय मंडल के नेतृत्व में रानीगंज के सोष्टीगुड़िया स्थित पब्लिक लाइब्रेरी में एससी, एसटी, ओबीसी लोगों को लेकर एक सांगठनिक कर्मी सभा का आयोजन किया गया। रानीगंज ब्लॉक टाउन तृणमूल कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी द्वारा रानीगंज ब्लॉक के एससी, एसटी, ओबीसी के सचिव अजय मंडल के नेतृत्व में रानीगंज के सोष्टीगुड़िया स्थित पब्लिक लाइब्रेरी में एससी, एसटी, ओबीसी लोगों को लेकर एक सांगठनिक कर्मी सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान आगामी वर्ष 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में संगठन को मजबूत करने तथा बूथ स्तर पर सही तरीके से कार्य करने को लेकर आलोचना की गई। इस मौके पर रानीगंज ब्लॉक टाउन तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष कंचन तिवारी, आलोक बोस, रानीगंज के पूर्व विधायक सोहराब अली, रानीगंज ब्लॉक के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष इत्तेखाफ खान, माइनॉरिटी सेल के सचिव आफ्ताब जाहिदी, राजू सिंह, सदन सिंह, अशरफ खान सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। রানীগঞ্জে যাতে দৃষ্টান্তমূলক যাতে একটা সংগঠনের প্রতিষ্ঠিত হয় এইটা আমি আপনাদের কাছে আশা রাখি। আজকে হয়তো অনেকে আসেননি, অনেকে খবর দেয়নি, মোটামুটি অনেকে এসেছেন যারা কিন্তু এসপিএসসি সম্বন্ধে জানেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসপিএসসির জন্য কী করেছেন সেটার জন্য সেইগুলো যারা যারা বলতে পারবেন তারা এসে বলতে পারবেন। আর রাজনীতি বলছি, রাজনীতি এসো তুমিও বলবে। আপনার বাচ্চা আমাদের ভাই भारतीय जनता पार्टी, जिसको भारतीय जुमला पार्टी बोला जाता है, भारतीय जुमला पार्टी की तरफ से अभी एक विभ्राम किया जा रहा है हर लोगों की। इस बार जो है पश्चिम बंगाल में मैंने मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है कि सरकार इस बार করতে পারি না। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি যে ফেক যে মিথ্যে প্রচারগুলো করছে আমাদের মানুষের কাছে, বিশেষ করে আমাদের এই এসটি, এসসি, ওবিসি যে সমস্ত এলাকাগুলো আছে, ইসলাম এরিয়াগুলো আছে, যেখানে মানুষ একটু বস্তি এলাকাতে বসবাস করে, সেই সমস্ত এলাকাগুলোতে মানুষকে ভুল ভ্রান্তি বোঝানো হচ্ছে। আপনারা দেখবেন যে কিছুদিন আগে ভারতীয় জনতা পার্টি একটা নির্মল উজ্জ্বল যোজনা বলে একটা করেছিল যে ফ্রিতে গ্যাস এবং গ্যাস চুলো দিচ্ছিল। কিন্তু আজকে তার পরিণতি কি আছে, আজকে তার পরিস্থিতি কি আছে, যে আজকে সেই গ্যাস সিলিন্ডার কিন্তু সবাইকে কিনতে হচ্ছে, একসময় ফ্রিতে দিয়েছিল। এটা একটা ভাওতাবাজি। কিন্তু নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো, তিনি কি বলেছেন? তিনি বলেছেন যে প্রত্যেকটা বাড়ির পড়ুয়া মেয়ে যারা আছে তারা কন্যাশ্রীর টাকা পাবে। একবার বুকে হাত দিয়ে বলুন সবাই। बहुत सारा दिया गया है, उनको बहुत लाभ पहुंचाया जा रहा है। हर कास्ट को लेकर एसटी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, अपर
इस प्रोग्राम में मैं 2-4 बात कहना चाहूँगा कि इलेक्शन बहुत नजदीक है। के बारे में नहीं मालूम है कि पश्चिम बंगाल में उन्नयन हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बारे में भाजपा के लोगों को जानकारी नहीं है, जो मंत्री आए थे उनको भी जानकारी नहीं। यहाँ पे 52 स्कीम चल रहा है ममता बनर्जी का, कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी, सुबह साथी, इस तरह का 52 स्कीम चल रहा है और लोग उसका लाभ ले रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है। यहाँ पश्चिम बंगाल की जनता को फ्री में राशन ममता बनर्जी दे रही है, 1 पैसा नहीं लगता है। 8-8.5 करोड़ लोग फ्री में राशन उठाते हैं, उनको ये सब नहीं मालूम है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है, रास्ता घाट, इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह इतना काम हुआ है, ये सब बात उन लोगों को नहीं मालूम है। उन लोग एक ही बात बोलता है कि पश्चिम बंगाल में कोई काम नहीं हुआ। अरे पश्चिम बंगाल में अगर काम नहीं होता तो 2011 में ममता बनर्जी जीत के आई थी तो 2016 में नहीं जीतती। रिपीट किए हैं और इस बार तीसरा बार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी 2021 में। फिर यहाँ की जनता दोनों हाथ से आशीर्वाद देगी और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगी। রানিগঞ্জে এক কর্মী আলোচনা সভা ডাকা হয়েছিল। এই সভায় সমস্ত কর্মী এবং ওবিসি এবং এসসি ভাই বোনদিকে যে মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নের যে প্রকল্প বিভিন্ন দিয়েছে, সেই প্রকল্প আমাদের এসসি, এসটি এবং ওবিসি এলাকায় যাতে ঠিকমতো পরিকল্পনাগুলো যায়, মানুষ যাতে পায়, এবং সেই জন্য প্রত্যেকটি আমরা মানুষকে সজাগ করার চেষ্টা করছি। আগামী দিনে যেন আমাদের তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য আত্মার বেকার কাজটা যাতে উন্নতির পথে এগিয়ে যায় এবং উন্নতি অগ্রসর হয়, সেই জন্য আমরা দিদি কী পরিকল্পনা নিচ্ছে এবং কী চিন্তাভাবনা করছে সেই সব আমরা বুঝাচ্ছি। এবং এসসি যদি আগে না বাড়ে তাহলে আগামী দিনে আমাদের দলও ডেভেলপমেন্ট হবে না আর রানিগঞ্জের সংগঠনটাও ঠিকমতো হবে না। এই জন্য আমরা চাই প্রত্যেকটা কর্মীকে সাথে নিয়ে আগামী দিন যাতে দলের সংগঠন বা দলের ভিত মজবুত হয়। আর রানিগঞ্জে এসসি, এসটি এবং ওবিসি সম্প্রদায়ের এবং সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে এক ছাতার তলে থেকে আমরা জাতি, বর্ণ ভেদা। আমার নাম অজয় মণ্ডল। কি পদে আছে? আমি বর্তমানে এসসি, এসটি, ওবিসির প্রেসিডেন্ট আছি, সভাপতি। এবং ওবিসিদের এক কর্মী সভা ডাকে এই উইংসের সভাপতি অজয় মণ্ডল। মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় তফসিলি জাতি, উপজাতিদের ঘরে উন্নয়নটা পৌঁছেছে কিনা, প্রত্যেকটা মানুষ উন্নয়নের সুযোগ সুবিধা পেয়েছে কিনা এবং সংগঠন বুস্তরে শক্তিশালী করার জন্য আলোচনা করা হয়। মমতা ব্যানার্জি যেভাবে উন্নয়ন করেছে, লোকের হিংসা হচ্ছে, বাংলাকে অশান্ত করতে চায়, সম্প্রদায়কে তার উস্কানি দেওয়া হচ্ছে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদকে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। আমরা করবো জয় নিশ্চয়, উই শ্যাল ওভারকাম অন সাম। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से चैम्बर के सभागार में लगाए गए ट्रेड लाइसेंस के नवीनीकरण, होल्डिंग टैक्स सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु आसनसोल नगर निगम की ओर से लगाए गए कैंप का निरीक्षण करने मंगलवार को आसनसोल नगर निगम के निगमायुक्त सह अतिरिक्त जिला शासक नितिन सिंघानिया पहुंचे। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से चैम्बर के सभागार में लगाए गए ट्रेड लाइसेंस के नवीनीकरण, होल्डिंग टैक्स सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु आसनसोल नगर निगम की ओर से एक कैंप का आयोजन किया गया एवं मंगलवार को आसनसोल नगर निगम के निगमायुक्त सह अतिरिक्त जिला शासक नितिन सिंघानिया इस कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे।
मिली सूत्रों के मुताबिक व्यापारियों के अनुरोध पर आसनसोल नगर निगम की ओर से 10 दिन के लिए यह कैंप लगाया गया है, जो कि 1 फरवरी से 5 फरवरी तथा 8 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसमें आसनसोल नगर निगम के अधिकारीगण मौजूद रहेंगे एवं इस दौरान लोगों की सहायता की जाएगी। इस अवसर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव उज्जवल मंडल, चैम्बर के अन्य अधिकारीगण एवं सदस्यगण, रानीगंज बोरो 2 के इंजीनियर इंद्रजीत कुनार सहित आसनसोल नगर निगम से आए अधिकारीगण मौजूद रहे। वी आर रजिस्टर्ड इन ईस्टर्न कोल फील्ड्स और हम लोग के पास वर्क ऑर्डर भी है कोल ट्रांसपोर्टिंग करने का, मगर फिर भी हम लोग को ट्रेड लाइसेंस कोल ट्रांसपोर्टिंग का नहीं मिल रहा है रानीगंज से। तो हम लोग का जो जहाँ पर साइट ब्रांच है, हम लोग को वहाँ के पंचायत से ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ रहा है, विच वी वांट ट्रेड लाइसेंस फ्रॉम रानीगंज, क्योंकि हम लोग को बैंकिंग में इसमें बहुत जगह प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग को खुशी है कि नितिन जी सिंघानिया आज फर्स्ट टाइम यहाँ रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए हैं। मेरा इनसे 2 बार मिलना हुआ, वो भी आसनसोल में, आज तीसरी बार यहाँ देखा हो रही है। मैं 50 साल से सामाजिक जीवन में हूँ, काफ़ी अफसरों से, मंत्रियों से हमारी देखा होती रहती थी। इधर में कुछ वर्षों से मैं वो एक्टिव नहीं हूँ। और मैं आप लोगों को एक बात ही बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपने 50 साल के सार्वजनिक जीवन में काफ़ी अफसरों से देखा की है, परंतु इनका जो काम करने का तरीका और स्टाइल है, जो मैंने इनके मिलने से पहले भी पेपरों में हमने पढ़ा था, और जब ट्रेड लाइसेंस की मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने कितना इन लोगों को प्रपोजल दिए थे। और खुशी की बात है इस 10 दिन के भीतर ही सब हमारी समस्याओं का निदान हो गया। और पर इस मौके पर इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने इनिशिएटिव लेकर सारी पेंडिंग समस्याएँ थी उसको आपने 10-15 दिन के भीतर में ही हमारा सॉल्व। और आप सभी उपस्थित रानीगंज एवं आसनसोल के बाशिंदागण, मैं सभी को पर्सनली नहीं जानता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरे को आए कुछ काफ़ी कम दिन हुआ है यहाँ पर। बट लेकिन जो प्यार, जो सम्मान और जो सपोर्ट मुझे रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स और रानीगंज की पूरी टीम से मिला है, इसके लिए मैं अभिभूत हूँ। और सिर्फ वही प्यार है जो मुझे ले आया है यहाँ पर। इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कि मेरे पूरे करियर में 7 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया था और आज 1 फरवरी है। ये मेरा पहला पब्लिक जो है इंटरेक्शन है जहाँ मैं आया हूँ, क्योंकि इतनी व्यस्तता रहती है तो मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं कहीं किसी गार्डन में जाऊँ या किसी मेले में जाऊँ। और मैं प्रेफर भी करता हूँ कि मैं उस समय को यूटिलाइज करके थोड़ा ज़्यादा और काम करूँ सभी के लिए। तो ये पहला प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप सबका प्यार है जो मुझे लेकर आया है। और मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से धन्यवाद जो है ज्ञापन करता हूँ, स्पेशली रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, क्योंकि बहुत अच्छे सजेशंस जो हैं हमारी कमेटी बनी थी जब विभिन्न मसलों को हल करने के लिए, तो बहुत अच्छे सुझाव जो हैं चैम्बर की तरफ से आए थे। और फिर हमारी इंटरनल टीम जो बैठक हुई थी उसमें भी बहुत अच्छे सुझाव दिए गए। हमारे मेंबर्स जो हैं, हमारे जो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स है, उन्होंने उन सभी सजेशंस को एक्सेप्ट किया, एक रेजोल्यूशन बना और उसके तहत हम देख पा रहे हैं आज ये रिजल्ट, जिसके तहत बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से ट्रेड लाइसेंस जो है हम मुहैया करा पाएंगे। और सभी का रिक्वेस्ट था कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन की जो है प्रक्रिया चालू रहनी चाहिए कुछ समय के लिए। तो इसलिए ये फैसिलिटेट करने के लिए मैं चैम्बर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चैम्बर में बहुत मतलब आप आए। आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ट्रेड लाइसेंस की जो प्रक्रिया है उसका सरलीकरण किया गया है, और उसी के तहत विभिन्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारे कैंप लगाए जा रहे हैं। तो आज जो है रानीगंज के कैंप का मैं देख कर आया, काफ़ी अच्छा जो है सपोर्ट है, लोगों में काफ़ी उत्साह है, और हम आशा करते हैं इससे जो है लोगों को। और ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया तो निरंतर चलती रहती है। यहाँ पर जो है 2 हफ्ते का एक कैंप लगाया गया है, और उसके बाद बोरो में और हमारे कॉर्पोरेशन में जो है वो तो चलता रहेगा। सर, कुछ प्रॉब्लम लोगों ने अभी कहा है, उस विषय में मतलब क्या जो भी प्रॉब्लम्स कहे गए हैं उस पर हम जो है अपनी इंटरनल टीम से बात कर बोर्ड में प्लेस करेंगे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा जिला परिषद के ऑडिटोरियम हॉल में साबला मेला का उद्घाटन जिला परिषद के सभाधिपति मृत्युंजय मुर्मू द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।
बांकुड़ा जिला परिषद के ऑडिटोरियम हॉल में साबला मेला का उद्घाटन जिला परिषद के सभाधिपति मृत्युंजय मुर्मू द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर विधायक शंपा दरीपा, नगर निगम के प्रशासक आलोका सेन मजूमदार, जिला परिषद के राजू मिश्रा एवं अन्य विभाग के अधिकारीगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यह मेला 7 दिनों तक चलेगा तथा बांकुड़ा के विभिन्न इलाकों में स्वयंवर गोष्ठी के द्वारा महिलाओं के हाथों से तैयार किया गया कपड़ा से लेकर घर सजाने की विभिन्न सामग्री तथा प्रतिदिन व्यवहार में आने वाले सामानों के स्टॉल इस मेले में लगाए जाएंगे। এর আগে অনেক বছর ধরে দেখতে আসলাম কি কত ভালো কাজ আপনারা করেছেন, কিন্তু করোনা স্থিতির মধ্যেও যে 2-3টে জিনিস যে খুবই প্রয়োজনীয় ছিল, যেই ধরনে আমাদের সমস্ত জেলার সমস্ত এসএসজি গ্রুপরা মাস্ক তৈরি, স্যানিটাইজার তৈরি, বা সেই সময় অনেক জায়গায় আমাদের যখন মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কাররা এসেছিলেন, যেরকম আপনারা সেই সময় খাবার তৈরি থেকে শুরু করে যা যা সহযোগিতা করেছিলেন, তার সমস্ত জিনিস নিয়ে আমি একেবারে আপনাদের সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানাই। আপনারা ওই সময় যে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে যে পরিশ্রম করে এত মানুষের উপকার করেছেন, তার জন্য আবার আপনাদের সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আর এটাই আশা রাখি, যেভাবে আমাদের সভাধিপতি স্যার অলরেডি বলেছেন, কি আগামী দিনেও আমরা এইভাবে মেলাগুলো করে আপনাদের যা সহযোগিতা করতে পারি, যা সাপোর্ট করতে পারি, সেটা আমরা সব সময় করব। আমরা এখানে যারাই আছি সব সময় আপনাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি। এটাই বলে সবাইকে আবার আমার পক্ষ নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা। নারী সবসময় আমরা দেখেছি যে শৈশবে বাবার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে তার সন্তানের বা পুত্রের। আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের জনপ্রিয় জননেত্রী এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নারীর ক্ষমতায়নের জন্য যে প্রচেষ্টা করেছেন, আমি নিজে একজন নারী হিসেবে গর্বিত এবং তাতে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলার সমস্ত নারীর পক্ষ থেকে। আমার মায়েরা, বোনেরা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, আপনারা আগে এরকম সহযোগিতা কখনো পেয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। আমরা দেখেছি যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে বাংলার নারীদের ক্ষমতায়ন এবং 4 লক্ষ নারী আমরা দেখেছি, আমাদের সভাধিপতি মহাশয় বললেন যে সুবিধা পেয়েছে। সেজন্য প্রত্যেকটি নারী সমাজ তার কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা দেখেছি সেই ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে যাদের কাছে, যারা জন্মালে মা বাবার কাছে মনে হতো আমাদের গলার কাটা, তাদের স্কুলের ব্যাগ থেকে আরম্ভ করে, জুতো থেকে আরম্ভ করে, স্কুলের ড্রেস থেকে আরম্ভ করে এবং বই খাতা সমস্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবস্থা করেছেন। সবুজ সাথী প্রকল্পে সাইকেলের ব্যবস্থা করেছেন কন্যাশ্রী 25,000 টাকা, একজন মেয়ে তার পড়াশোনার জন্য 25,000 টাকা পাবে। যদি বিয়ে করে 18 বছরের পর বা পড়াশোনা করে আরো 25,000 টাকা পাবে। এবং আমি ভীষণ গর্বিত যে প্রথম স্বাস্থ্য সাথী যে প্রকল্প, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর ঐতিহাসিক প্রকল্প, সেটা আপনারা কিন্তু সবার চেয়ে আগে পেয়েছেন। আপনাদের কভারেজ 5 লক্ষ টাকা আপনার এবং আপনার পরিবার। এবং দেখুন, আপনারা সকলে আছেন, আপনাদেরকে সকলকে সম্মান জানাচ্ছি, শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। যে আমাদের এটা মেন লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের যারা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দ্বারা যেটা আমাদের তৈরি সমস্ত সামগ্রী, সেই সামগ্রীগুলো আমাদের এখানে বিপণন, বিক্রি করা, শুধু প্রদর্শনী, তারা নিজেরা যেভাবে তারা এই সামগ্রীগুলো তৈরি করতে পারছে। আমাদের এরকম আমাদের বাঁকুড়া জেলাতে প্রায় 40,000 আমাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে এবং এখানে উপকৃত হচ্ছেন প্রায় আমাদের 4.5 লক্ষ মেয়ে
তারা স্বনির্ভর হচ্ছে, এই সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আমাদের বাংলার মামাটি মানুষের সরকারের অত্যন্ত মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি চেষ্টা করছেন যে আমাদের বাংলার মেয়েরা যাতে করে নিজেদের পায়ে যেন নিজেরা দাঁড়াতে পারে। শুধু হাত পাতা নয়, জন্মের পর থেকে যে মেয়েদিকে আমরা অবহেলা করতাম ইতিপূর্বে, আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে মেয়েদিকে স্বনির্ভর করার জন্য তিনি অনেক কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। আমাদের প্রত্যেক গোষ্ঠীকে আমাদের জাগো প্রকল্পের মধ্য দিয়ে তাদেরকে 5,000 টাকা করে অনুদান দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়াও আনন্দদাতা প্রকল্পের মধ্য দিয়েও তাদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করা হচ্ছে, লোনের ব্যবস্থা রয়েছে। এরকম ভাবে তারা নিজেদের মতো করে তাদের রুচিসম্মত বা তারা যেটা করতে পারছে তাদের চাহিদা অনুযায়ী তারা নিজেদের মতো করতে পারে। সারাদিন সংসারে কাজ করার পরেও তারা অন্তত প্রতিদিন 200 টাকা রোজগার করতে পারে, এরকমের একটা ব্যবস্থা আমাদের সরকার করে দিয়েছে। এটা আমাদের সরকার করছে এবং মায়েদের জন্য আমাদের প্রচুর বা মহিলাদের জন্য প্রচুর চেষ্টা করা হচ্ছে যে বাংলার মায়েদের, বাংলার বঙ্গধনের মেয়েদেরকে যদি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, আমাদের সমস্ত কিছু সামলান। বাংলার মায়েদের যদি সচেতন করা যায় তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমাদের বাংলা এগিয়ে যাবে। আমাদের যে স্বপ্ন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর যে স্বপ্ন, সেটাকে আমরা বাস্তবে রূপ দিতে পারবো। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोरोना काल में अस्थायी रूप से कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जिला गवर्नर के कार्यालय में उनके कार्यकाल को बढ़ाने हेतु एक ज्ञापन सौंपा। कोरोना काल में अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जिला गवर्नर के कार्यालय में उनके कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की। इस दौरान मंगलवार की सुबह 28 स्वास्थ्य कर्मियों ने जिला शासक दफ्तर पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कोविड वॉलंटियर के रूप में कार्यरत जयंत भट्टाचार्य ने कहा कि हम खुद को कोविड के स्वयंसेवक के रूप में पेश करते हैं। हम लोगों ने कोरोना काल में कोविड वॉलंटियर्स के रूप में कार्य किया था, लेकिन अचानक हमें बिना किसी कारण के निर्वासित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि ऐसा कई बार हुआ है जबकि उन्हें पीपीई किट सही रूप से नहीं मिल पाई तथा उस समय जिला शासक से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था, परंतु उसके बाद जिला शासक के साथ उन्हें बैठक करने की अनुमति दी जाएगी। আমার প্রথম কথা এটাই হচ্ছে, যদি এটাই করা ছিল তাহলে আমাদের এখানে দেওয়া হয়েছে। কারণটা কি? আপনি কেন আমাদেরকে করোনাকে মারতে এনেছিল? করোনা যখন মরণ ভাইরাস ভ্যাকসিন চলে এসেছে তখন আমাদেরকে বলে দেওয়া হচ্ছে। আজ যদি আরে কোনো লেটার নেই, কিছু নেই, নোটিশ না কেন? নোটিশটা আপনি আমাদেরকে নোটিশটা দিন, তারপর আমাদের নোটিশের পরের কথা দাঁড়া না, নোটিশের পরের কথা। আজকে যে আমরা আজকে যে এই যে এত বড় যুদ্ধটার টাইমটাতে আমরা সিচুয়েশনটা আমরা সামালেছি, সেই সিচুয়েশনে পার হয়ে যাওয়ার পর আজকে অন্য ওয়ার্ড থেকে নিচ্ছে। ওই লোকটাও তো ভয়, এককালে ভয় ছিল যে ওই ওয়ার্ডে আমি ঢুকবো না, আমার ডিউটি একটা ওই ওয়ার্ডে যে ওই লোকটার ভয় ছিল যে আমি আইসোলেশন ওয়ার্ডে কাজ করবো না, কিন্তু এটা ভাবে নেই যে আমার ডিউটি চলে যাক, কিন্তু ওই ওয়ার্ডে কাজ করেনি। আজকে ভ্যাকসিন বেরিয়ে গেল, আজকে ওই লোকটাকে দিচ্ছে, কিন্তু ওর ভয় নেই, কারণ কি জানে যে আমার জবটা চলে যাবে। তারা বলতে দেয় না, তো সেই জিনিসটাই আমি বলছি যে আজকে আমরা এই সিচুয়েশনে আমরা সাথ দিয়েছি, তা আমাদের ডিউটিটা কোথায় গেল? আমাদের আজকে না কোনো রেসপন্স দিল না কিছু। আমরা সবাইকে লেটার জানানো হয়েছে, এসআইএসকে দেওয়া হয়েছে, আমাদের সুপার স্যারকে দেওয়া হয়েছে, আমাদের সুপারটেন্ডেন্টকে দেওয়া হয়েছে, আদার্স আজকে আমাদের কোনো রেসপন্স দিচ্ছে না। আর সুপার স্যারকে বলতে গেলাম তো সুপার স্যার বলছে আমাদের কিছু হাতে উপায় নেই, আমার পেশেন্টকে কি মারবো? তো মারার আজকে ওদের পেশেন্ট নিয়ে ভাবছে, একটা পেশেন্ট নিয়ে ভাবছে, এতগুলো ফ্যামিলি যে তার খাওয়া দাওয়া করতে হবে, তার ফ্যামিলি আছে, তার বাচ্চা ছেলে আছে, তাদের পরিবারটা কি হবে? তাদের বাচ্চাটা মরবে না, তাদের ছেলেগুলো মরবে না? আজকে আমরা শুধু আমরা এই কথাটাই বলতে চাই, যাতে আমাদের ডিউটিটা রইল না কেন, কারণটা কি? আমি এই কথাটা বলে আমি শেষ করলাম, কিন্তু আমি এই জিনিসটা আমি একটা কথা বলি, দেখ আমাদের সবার বলতে গেলে সবারই ছেলে মেয়ে আছে, সবারই আছে। এতদিন সবাইকে সবার করোনা, এই এক্সাম্পল দিই, প্যাথোলজিতে যারা আছে, যারা ইসিজি করে, এক্স রে করে,
ওরা দূর থেকে সই করতো, এখন করোনা হচ্ছিল না। এখন যখন যাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে সামনে দিদিরা ঢুকছিল না, সবাই আমরা ঢুকে টাচও করতো না, টাচও না। আজকে কেন তাদেরকে এখন ভ্যাকসিন বার হয়ে গেছে, কেন বলেন নেই? সব কিছু বলে তুলতে হবে। আমি মানছি মেজর কি না ঢুকেছে সেটা দাদা আমাকে বলতে দাও, আপনাকে বলে লাভ আছে না আপনাকে বলে লাভ আছে? সারা আমাদেরকে 120 ডেজ কাজ করিয়েছে কেন? আপনি 60 দিনের জন্য আপনি কাজ করিয়েছিলেন, ঠিক আছে, তারপরে কি আবার 180 দিন কাজ করে দিয়েছে? আমরা 180 দিন কোনো নোটিশ কেন করবে সেটা? এই মুভমেন্টে আপনি 60 দিনের জন্য আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলেন, আপনি 60 দিন আপনি কাজ করতে পারতেন, বা তার মধ্যে আপনি কোনো ছেলে নিয়ে বোধ আপনি কাজ করতে পারতেন। কেন আপনি সেই জায়গায় 120 ডেজ এবং 140-80 ডেজ আপনি কেন কাজ করালেন? আপনি তাদেরকে বাদ দিয়ে दिते पारतें। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट पीवी न्यूज। सीबीआई, सीएमपीटीआई तथा ईसीएल विजिलेंस की टीम का ईसीएल के काजोड़ा एरिया के तहत चलाए गए अवैध उत्खनन स्थल का सर्वे एवं मापी का कार्य दूसरे दिन भी जारी रहा। सीबीआई, सीएमपीटीआई एवं ईसीएल विजिलेंस की टीम का ईसीएल के काजोड़ा एरिया के तहत चलाए गए अवैध उत्खनन स्थल का सर्वे एवं मापी का कार्य दूसरे दिन भी जारी रहा। मापी तथा सर्वे करने में काजोड़ा एरिया के सर्वेयर कौशिक बासुराय ने पूरा सहयोग किया। वे खुद अवैध खनन स्थल के जलाशय में उतरकर मापी का काम देखे। टीम सबसे पहले हरीशपुर शिव मंदिर के पीछे चलाई गई अवैध उत्खनन स्थल पर गई, जहां पानी भरा होने के कारण ट्यूब में हवा भरकर उसके ऊपर बैठकर सर्वेयर कौशिक बसुराय उतरे एवं मापी की। उसके बाद टीम लच्छीपुर कोलियरी मैग्नीज के पास गई, जहां प्राइवेट जमीन पर अवैध खनन किया गया था, उसकी भी मापी एवं सर्वेयर किया गया। इस अवसर पर टीम की सुरक्षा में सीआईएसएफ, एरिया सिक्योरिटी एवं बंगाल पुलिस की टीम मौजूद रहे। आपके साथ कौन कौन सा टीम है सर? इंस्पेक्शन चल रहा है। सर कुछ स्पेशल टीम फॉर्म हुआ है सर, क्या देखेंगे अभी? बाद में बताएंगे ठीक ठीक। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट पीवी न्यूज। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। कैशलेस की दुनिया में अब आपको परेशान होने की नहीं बल्कि मोबाइल फोन उठाने की जरूरत है, जिससे आप घर बैठे अपनी जरूरतों के सामान को बेझिझक मंगा सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने मोबाइल पर सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड की। इस ऐप के जरिए आप दवा और ओटीसी प्रोडक्ट पर 15 और 20% तक की छूट पा सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें। हमारा पता है हेल्थ बडी आरोग्य मेडिकेयर, 56 PN मालिया रोड, दालपट्टी मोड़, रानीगंज। संपर्क करें राकेश तोदी, मोबाइल नंबर 9800350008 और 9800450008। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT,
Euroflowmetry, health checkup packages, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। পুজো আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 2445205304। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आसनसोल डुरांड रेलवे कॉलोनी के जंगल में मंगलवार की सुबह लगभग 4 फीट चौड़ी एक दुर्लभ प्रजाति की बीमार चमगादड़ स्थानीय लोगों द्वारा देखी गई, जिसके बाद से पूरे कॉलोनी में सनसनी सी फैल गई। आसनसोल डुरांड रेलवे कॉलोनी के जंगल में मंगलवार की सुबह लगभग 4 फीट चौड़ी एक दुर्लभ प्रजाति की बीमार चमगादड़ कॉलोनी वासियों ने देखा। इस खबर से पूरे कॉलोनी में सनसनी सी फैल गई, क्योंकि अब तक इतना बड़ा चमगादड़ कॉलोनी वासियों ने कभी नहीं देखा था। इस दुर्लभ प्रजाति के चमगादड़ को देखने के लिए कॉलोनी वासियों का तांता सा लग गया। रेलवे अधिकारियों ने सुबह इस दुर्लभ प्रजाति को देखकर पुलिस एवं वन विभाग को सूचित किया। स्थानीय लोगों ने इस चमगादड़ को देखा कि यह बीमार है, इसलिए वे विभिन्न माध्यमों से वन विभाग के कर्मचारियों को सूचित करने का प्रयास करते रहे। इस क्षेत्र में छोटे चमगादड़ देखे जा सकते हैं। इतने बड़े चमगादड़ इस क्षेत्र में रेल कर्मियों ने पहले कभी नहीं देखा है। बीमार चमगादड़ को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित जगह पर रखा। DFO से इस संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी मिली है, स्थानीय वन विभाग को सूचित किया गया। वे लोग चमगादड़ को अपने कब्जे में कर उसके उपचार कर जंगल में छोड़ देंगे। हम सफाई वाला है सर, मुस्क कॉर्पोरेशन से हम लोग सफाई वाला है। हमको ऑफिस से रिपोर्ट मिला हमको लाली झाड़ू का, तो जाओ वहाँ पर 1292 में रिपोर्ट है। तो जंगल उंगल रहा, सब काटने बोला रहा सर। हम जंगल काटने लगे, लाली करने लगे, देखा चमगादड़ लाली में रहा। हम इसलिए भाई साहब को हम ऑफिसर को खबर किए और जिन दिखाए हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक हो, इसे रख दो, मैं इसे सब खबर देता हूँ पुलिस को। उसके बाद हम पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस का हेल्प लेके फिर पुलिस वाला ही नंबर दिया, प्रेस का आपका नंबर दिया और फिर इसका नंबर दिया वन विभाग का। तो वन विभाग का फ़ोन तो लगा नहीं, फिर आपको फ़ोन किए तो आप आए। अभी बोलेंगे वन विभाग का नंबर दे रहे हैं, तो वन विभाग वाले आकर इसको लेकर। बहुत ही बड़ा चमगादड़ है, बहुत बड़ा चमगादड़। हम
हम लोग अभी तक इस तरह का चमगादड़ देखे कभी नहीं नहीं थे अपना लाइफ में। अब देखिए ये वन विभाग अगर ले जाए तो बढ़िया। इसका वन विभाग अगर लेके जाए तो बहुत ठीक है, नहीं तो मर भी सकता है। क्या नाम जिंदा है, चोट लग गया इसलिए अभी जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत। नाम आपका? PS कुंडू, पार्थसारथी कुंडू। मेरा नाम संजय कुमार सिंह हुआ। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज। विधानसभा चुनाव की तैयारी पश्चिम बर्धमान जिला के जिला शासक पूर्णेंदु माझी द्वारा युद्ध स्तर पर की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रशिक्षण शिविर आसनसोल सर्किट हाउस के सभागार में आयोजित की गई। विधानसभा चुनाव की तैयारी पश्चिम बर्धमान जिला के जिला शासक पूर्णेंदु माझी युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। अपनी कनीय अधिकारियों कर्मचारियों को भी कोई भी शिथिलता बरतने नहीं देना चाहते हैं। इसे लेकर बैठक पर बैठक की जा रही है। साथ ही प्रशिक्षण का भी कार्य द्रुत गति के साथ किया जा रहा है। इसी के तहत मंगलवार को विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रशिक्षण शिविर आसनसोल सर्किट हाउस सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिला के सभी ADM, SDO, BDO एवं ER उपस्थित रहे। यह बैठक दिन भर चला। আজকে আমাদের যে সামনে অ্যাসেম্বলি ইলেকশন আছে তার জন্য আমরা সব ADM সাহেব, SDO সাহেব, BDO সাহেব যারা ERO আর সবাইকে নিয়ে আজকে আমরা মিটিং করি। টোটাল প্রিপারেশন কীভাবে হবে, কীভাবে কাজ হবে, কীভাবে কন্ডিশন হবে, কী কী নিয়ম সেগুলো সব আজকে ট্রেনিং আকারে দেওয়া হচ্ছে। সো এটা একটা বড় সারাদিন ধরে চলবে। আজকে পুরো যাতে ইলেকশনটা স্মুথলি পড়ে একটা ট্রেনিং সবাইকে ব্যবস্থা এখন কোনো ডিটেলিয়ে একটু কিছু ডেট জানতে পারি না, কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি এপ্রিল মাসে হবে বা যেখানেই হোক না কেন আমরা আগে থেকে প্রিপারেশন নিচ্ছি। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज। आसनसोल नगर निगम के निगमायुक्त नितिन सिंघानिया के नेतृत्व में सोमवार को नगर निगम की टीम द्वारा रानीगंज के डालमिया जल परियोजना का निरीक्षण किया गया। आसनसोल नगर निगम के निगमायुक्त नितिन सिंघानिया के नेतृत्व में सोमवार को नगर निगम की टीम ने रानीगंज के डालमिया जल परियोजना का निरीक्षण किया। निगमायुक्त नितिन सिंघानिया के नेतृत्व में प्रशासक बोर्ड सदस्य पूर्ण शशि राय, अधीक्षण अभियंता सुकोमल मंडल, कार्यपालक अभियंता अचिंत्य बारुई, सहायक अभियंता इंद्रजीत कुनार इत्यादि मौजूद रहे। निगमायुक्त ने जल परियोजना का निरीक्षण कर जल्द से जल्द कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया ताकि रानीगंज के नागरिकों को जल्द से जल्द जलापूर्ति की जा सके। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले प्रशासक बोर्ड के बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि आसनसोल नगर निगम क्षेत्र को रानीगंज जामुड़िया आसनसोल कुल्टी जल परियोजना के तहत सभी नागरिकों को जल आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए जल परियोजना के कार्य की गति को तेज करने को कहा गया था, क्योंकि निगमायुक्त चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले जल परियोजना कार्य को संपूर्ण कर दिया जाए और जितने लोग जलापूर्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं उनको जल्द संयोजन दे दिया जाए, जिसमें कुल्टी जल परियोजना के तहत जल संयोजन देने का कार्य लगभग पूरा हो गया। जो शेष रह गए हैं उन्हें जल संयोजन दिया जा रहा है। আমাদের ডামালিয়াতে পাম্পিং হাউসের কাজ চলছে এবং খুব আমরা তাড়াতাড়ি চেষ্টা করছি যে মার্চ মাসের মধ্যেই এই কাজগুলো পুরো শেষ করে দেবো। একটা টার্গেট নেওয়া হয়েছে 15 মার্চে এবং পুরো কোঅপারেশন সহযোগিতা পাচ্ছি এখানে সভাপতিদের। অলরেডি আমাদের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ডান দিকে একটা পাম্পিং হাউস আছে যেখানে 2013 থেকে আমরা 5 MJD জল দিতে পারছি। এই পার্টিকুলার পাম্পিং হাউস হওয়ার পরে আমরা আরও 5 MJD জল রানীগঞ্জবাসী এবং তার সঙ্গে জামুরিয়াতেও ওভারহেড আছেন ওখানেও আমরা ভালোভাবে জল দিতে পারবো। এই একটা প্রচেষ্টা আছে এবং আমরা আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি এটা কিন্তু আমরা জলের সমস্যা কি কমে যাবে এরপর, মানে যে রানীগঞ্জ শহরে জলের সমস্যা রয়েছে? রানীগঞ্জে জল অলরেডি 2 বার করে দেওয়া হয় এবং এটা হওয়ার পরে কিন্তু আমার মনে হয় আর কোনো সমস্যা থাকবে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। दामोदर वैली कॉरपोरेशन के तहत मेजिया से सटे श्यामपुर रेलवे चेक पोस्ट पर सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत विपद बावरी की मृत्यु के बाद परिजनों को नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था, परंतु अब तक नौकरी न दिए जाने पर परिजनों ने मालगाड़ी के समक्ष रेलवे लाइन पर बैठकर प्रदर्शन किया। दामोदर वैली कॉरपोरेशन के तहत मेजिया से सटे श्यामपुर रेलवे चेक पोस्ट पर सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत रानीगंज के गिरजापाड़ा निवासी विपद बावरी की मृत्यु के बाद परिजनों को नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था, परंतु अब तक नौकरी न दिए जाने पर परिजनों ने मालगाड़ी के समक्ष बैठकर प्रदर्शन किया।
मिली जानकारी के मुताबिक पिछले अक्टूबर में अचानक शारीरिक बीमारी के कारण विपद बावरी की मृत्यु हो गई थी तथा मृत्यु हो जाने पर उनका परिवार असहाय हो गया था। परिवार के सदस्यों ने डीवीसी के अधिकारियों को बताया कि उनका परिवार असहाय है, तो डीवीसी के अधिकारी परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देने का वादा भी किया था। साथ ही परिवार को मासिक भत्ता देने की भी बात कही गई थी जब तक कि परिवार के सदस्यों में से किसी एक नौकरी ना मिल जाए, लेकिन अधिकारीगण अपनी बात पर कायम ना हो सके। परिवार के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवार को केवल 1 महीने का भत्ता ही प्रदान किया गया, इसके बाद से कोई भी भत्ता परिवार तक नहीं पहुंचा है। परिवार के सदस्यों का दावा है कि नौकरी देने का वादा भी पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए आज मृतक का परिवार बांकुड़ा में मेजिया के श्यामपुर चौराहे पर एक मालगाड़ी के समक्ष तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेकर रेलवे लाइन पर बैठकर प्रदर्शन किए। এখনো পর্যন্ত তো সেরকম সিস্টেম তো মোটামুটি নরমালি আছে, তারপরে আমাদের দেখা হচ্ছে, চেষ্টা করা হবে আর কি। যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে সেটা যত আর্লি তাড়াতাড়ি করা যায় যাতে সলভ করে দেওয়ার। মানে কাদেরকে দিয়ে সেই কাজটা করা যায়? সেটা আপাতত অফিসের স্টাফ কিছু আছে আর এজেন্সি যারা এনগেজ আছে তাদেরকে বলা আছে আর কি। দেখা যাক, এখন পর্যন্ত তো সেরকম কোনো সমস্যা তো হয়নি, আর আশা করছি অতটা সমস্যা হবে না ঠান্ডার ওয়েদারে পাওয়ার প্রবলেম আর কি। কি না আপনার? আমার নাম সদানন্দ পাল। অবরোধ করেছেন আজকে? আমার বাবা সিকিউরিটি গার্ডে চাকরি করতো, ঠিক আছে, রেলের। হ্যাঁ, রেলের। গত 3 মাস হলো বাবা মারা যায়। ডিবিসিকে চিঠি করেছি, চিঠি করার পর ওরা প্রতিশ্রুতি দিল যে যতদিন জয়েন না করাচ্ছি 5,000 টাকা করে দেওয়া হবে। 1 মাস পয়সা দেওয়া হয়েছে, 2 মাস এখনো। বিক্ষোভের মূলত কারণ হচ্ছে আমরা গত 22শে জানুয়ারি বিদ্যুৎ ভবনে আমাদের দাবি আদায়ের জন্য আমরা ওখানে একত্রিত হয়েছিলাম। একত্রিত হওয়ার পরে রাত্রি 10টা পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলেছিল। রাত্রি 10টায় হঠাৎ করে বিধাননগর পুলিশ আমাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে, মানে লাঠি চার্জ করেন। সেইটির প্রতিবাদে আজকে আমরা ফেব্রুয়ারি 2 এবং 3 তারিখে কর্মবিরতি পালন করছি। দেখুন, এই বিদ্যুৎ ঘাটতি দেখা গেলে আমরা তো মানে একদম পঞ্চায়েত লেভেল থেকে রাজ্য স্তর পর্যন্ত সব জায়গাতে আমরা চিঠি করে জানিয়ে দিই। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। विश्व हिंदू परिषद के ओम नारायण प्रसाद ने भाजपा का दामन थामा। रानीगंज में SC ST OBC लोगों को लेकर एक सांगठनिक कर्मी सभा का आयोजन। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में लगाए गए कैंप का निरीक्षण करने आसनसोल नगर निगम के निगमायुक्त नितिन सिंघानिया पहुंचे। बांकुड़ा में साबला मेला का उद्घाटन जिला परिषद के सभाधिपति मृत्युंजय मुर्मू ने किया। अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जिला गवर्नर के कार्यालय में उनके कार्यकाल को बढ़ाने हेतु एक ज्ञापन सौंपा। CBI, CM, PTI तथा ECL विजिलेंस की टीम द्वारा चलाई गई अवैध उत्खनन स्थल का सर्वे एवं मापी का कार्य दूसरे दिन भी जारी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।